चलिए आज बनाते हैं बहुत ही अलग तरीके के स्नैक्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं एक वेज लॉलीपॉप, साथ में बनाएंगे अनियन पट्टी समोसास और तीसरा बनाएंगे गोली भज्जी। चलिए सबसे पहले बनाते हैं ये अनियन पट्टी समोसा। अब सबसे पहले डो बनाने के लिए यहाँ पर 2 कटोरी मैदा मैं ले रहा हूँ। उसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक। गुनगुने पानी के साथ अगर ये डो बनाएंगे तो ये डो बड़ा ही अच्छा लचीला बनेगा। 2 कटोरी में करीबन 1.5 कड़छी पानी में डाल रहा हूँ। अब इसे अच्छे से गूंद लेंगे जब तक ये सॉफ्ट डो ना बन जाए। अब ये सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा तेल डाल के वापस से इसकी मालिश की जाए। डो तैयार है, इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करना होगा, फिर इसकी पट्टियां बनाएंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है क्योंकि देखिए रेसिपी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक इसकी स्टफिंग बनाते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए प्याज को स्लाइस कर लिया जाएगा। चलो अभी यहां पर प्याज में डालते हैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब ये लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी होना चाहिए कि कलर लाल हो जाना चाहिए। अगर इतना चिली पाउडर डाल दिया तो भैया खाया नहीं जाएगा। थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, साथ में डाल रहे हैं थोड़ी अजवाइन, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली भी डालेंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया ढेर सारा। और अब जो प्याज का मॉइस्चर निकलेगा ना, उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल होगा पोहा। अभी प्याज जो है नमक डालते ही पानी छोड़ना शुरू कर देता है और पोहा जो है वो उसके पानी को सोखना चाहिए। तो कितना पोहा डाला जाए? यहाँ पर देखिए कम से कम 6-7 प्याज को स्लाइस किया गया है क्योंकि पानी छोड़ने के बाद प्याज की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। अब जो पानी छूट रहा है वो पोहा पी रहा है। अब ये हमें तब तक देखना है जब तक ये पानी पूरी तरह से छोड़ दे, प्याज विल्ट हो जाए और पोहा वो पानी पी लेगा। इसका टेस्ट क्या है कि इसको आप इस तरीके से मुट्ठी में बांध के देखिए। अगर ये बंद रहा है तो इसका मतलब इनफ है पोहा। अगर बंद नहीं रहा है इसका मतलब थोड़ा सा पोहा और डाल सकते हैं। मेक श्योर इसे एक बार मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे। एक बार पानी छोड़ेगा पोहा, वो पानी पी लेगा, फिर ये एक मिक्सचर बन जाएगा। अभी जो डो है ये आराम से रेस्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसकी ना हम छोटी छोटी चपातियाँ बनाएंगे पहले, और वो चपातियों को एक के ऊपर एक लेयर करेंगे। फिर उसके बाद उसे अच्छे से रोल करेंगे। उससे होगा क्या कि आपको ना वो एक एक करके पट्टियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, एक साथ बन जाएंगी। इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाएंगी इसकी। अभी पट्टी बनाने का जो प्रोसेस है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमने छोटी छोटी इस मैदे की लोइयाँ निकाल ली हैं और इसकी पतली पतली रोटियाँ बेल लेंगे। ये रोटियां एक समान होनी चाहिए, एक साइज़ की होनी चाहिए, तभी एक के ऊपर एक अच्छे से बैठेंगी। और फिर इसको जब हम लपेटेंगे तो ये अच्छे से बड़ी हो जाएंगी, मतलब एक साइज़ की ही पट्टियां बनेंगी। तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे इसको लेयर करना। तो एक लेयर इस मैदे की, ऊपर से लगेगा थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मैदा, और फिर एक और रोटी, फिर एक और रोटी। ऐसे 8 से 10 रोटियों का बंच बना लेंगे हम, और फिर उसके बाद उसे हल्का सा हम और पतला करेंगे और फिर पकाएंगे। एक ही साथ सारी पट्टियां तैयार हो जाएंगी। हल्का सा कलर आ जाए वो ठीक है, लेकिन रोटी जो है वो क्रिस्पी नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिस्पी हो गई तो वो टूट जाएगी, वो पट्टी के लिए तैयार नहीं होगी, वो रैप नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ब्यूटीफुली एक एक परत निकल रही है। अब इन परतों को अलग कर लेंगे और या तो एक स्केल की मदद से या फिर नाइफ को सीधा रन करके ऐसे पट्टियां काट लेंगे। वे पट्टी समोसा को पट्टी समोसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो पट्टियां हैं ना बड़ी पतली पतली होती हैं। अब इन्हीं में समोसे बनेंगे। सोचिए क्रिस्पी क्रिस्पी निकलेंगे, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। पट्टी समोसा को चिपकाने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी फेविकोल, जो बनेगी मैदे और पानी से। हल्का सा मैदा, हल्का सा पानी। फेविकोल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भैया ये जोड़
चिपका देती है। खाने वाली फेविकोल है ये, इतनी थिक होनी चाहिए। अब फोल्ड करने के लिए इस तरह से पट्टी को हम पहले यहाँ बिछाएंगे। एक कोने में थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे और उसको इस तरीके से डायगोनल शेप में रैप करेंगे। फिर उसी फोल्ड को वापस से रिपीट करेंगे सेम डायरेक्शन में। अब मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। तेल अगर बहुत गर्म होगा तो क्रिस्पी नहीं होगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसलिए मीडियम हॉट ऑयल। अब ये गर्मा गर्म खस्ता पट्टी समोसे तैयार हैं। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई की जाए, केचप निकाली जाए और खा लिया जाए। देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। आहा, ब्यूटीफुल प्याज का मसाला अंदर है, खस्ता करारे प्याज के समोसे, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। चलिए बनाते हैं वेज लॉलीपॉप। सबसे पहले जो गोभी है उसे डालकर चॉप कर लेते हैं। अब क्योंकि सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। अब गाजर को डाल के भी इसमें चॉप कर लिया जाए। फाइन चॉप होगा तो भी चलेगा क्योंकि भून के सारी चीज़ एक मिक्सचर बन जानी चाहिए। गोभी और गाजर हो चुका है, अब इसमें डालेंगे बीन्स। अब क्योंकि जगह बची है तो कॉर्न भी डाल देते हैं। अब आखिरी सब्जी बची है मटर, इसे भी इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। सब्जियां जो हैं वो चॉप कर ली गई हैं चॉपर की मदद से। आप चाहें तो इन्हें हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे छोटा छोटा काट के मिक्सी में हल्का सा घुमा दीजिए, ऐसे वाला, अगर आपका चॉपर नहीं है तो, है ना। ये सारी टिप्स हैं आपके लिए ये ऐसा चॉप माल बनाने के लिए। देखिए अल्टीमेटली ये भून के ना ऑलमोस्ट मैशी हो जाने वाला है, लेकिन हल्का सा जो बाइट आता है ना वो मज़ेदार आता है, इसलिए इसको हल्का सा हमने दरदरा छोड़ा है। अब इसमें लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का और बनाएंगे मिक्सचर को एकदम टनाटन। चलिए शुरू करते हैं। अब 1 से 1.5 बड़ा चम्मच तेल लेंगे, उसमें मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, उसे थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और 2 छोटे चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा तड़के की तरह पकाना है और फिर सारी सब्जियों को एक साथ डाल देना है। टेंशन मत लेना क्योंकि पक जाएंगी। गाजर, बीन्स, मटर, कॉर्न, ये सारी चीज़ें हम एक साथ ही डाल रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ा जल्दी पकाना चाहते हैं तो इन सब्जियों को पहले हल्का सा ब्लांच कर लीजिए, जल्दी पक जाएंगी। अब सारी सब्जियां डालने की थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ नमक, फिर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा मिर्च पाउडर, आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, उससे भी आधा हल्दी पाउडर, हल्का सा कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं चाहिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब ये सूखे मसाले डालने के बाद हम इसे आराम से पकाएंगे, सब्जियों को थोड़ा भूनेंगे और फिर ढक के पकाएंगे। क्योंकि ये कच्ची सब्जियां हैं इसलिए इसमें हल्का सा पानी डाल के हल्का स्टीम करना पड़ेगा ताकि सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। लेकिन अगर आपने हाफ बॉइल्ड सब्जियां ली हैं फिर उससे शुरू किया है तब आपको ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको भूनते जाइए, वो भूनते भूनते ही अच्छे से पक जाएंगी। ये टिप्स बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। अब इसे हल्का सा पानी डाल के ढक के पका दें। 5 से 7 मिनट इसे ढक के पकाना है। सब्जियां जस्ट डन हो जानी चाहिए, हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, तभी वो लॉलीपॉप खाने में मज़ा आएगा। बाहर से कुरकुरी रहेंगी, अंदर से जब आप खाएंगे तो होंगी नरम, लेकिन हल्की सी बाइट रहेगी, मज़ा आएगा। गैस को करा जाए बंद क्योंकि अब इसे करना है बिल्कुल ठंडा। ठंडा करने के बाद बढ़िया से उबले आलू के साथ इन्हें मैश करना है और मिक्सचर को रेडी करना है। फिर उसके बाद आप इसे सीख कबाब बनाइए, टिक्की बनाइए, लॉलीपॉप बनाइए, आपकी चॉइस है। अब बनाएंगे एक बैटर जिसमें लॉलीपॉप को डिप करके ब्रेड क्रम्ब में रोल किया जाएगा। इस बैटर में मैं 1 कप मैदे में थोड़ा सा नमक, चुटकी भर लाल मिर्च और चुटकी भर हल्दी डाल रहा हूँ, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसे घोल लेंगे,
गाढ़ा घोलेंगे ताकि लम्स ना पड़े। फिर थोड़ा और पानी डाल के इस तरीके से ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये बैटर बन जाना चाहिए। अब ये बैटर जो है ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, इतना थिक कि वो चम्मच के बैक साइड को कोट करे। वो इसलिए क्योंकि लॉलीपॉप को जब इसमें डुबाया जाएगा तो वो कोट करना चाहिए, फिर ब्रेड क्रम्ब को पकड़ लेगा अच्छे से। अब आलू ग्रेट किए जाएंगे। ये बॉयल आलू हैं जो मैंने पहले से कर रखे हैं। ये पहले से करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गरम गरम उबले हुए आलू को आप ग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो वो लेस छोड़ जाएंगे, बड़ा ही अजीब सा टेक्सचर हो जाता है, वो बाइंड नहीं करते फिर। अब ग्रेटेड आलू के साथ जो सब्जियों का मिक्सचर बनाया है उसे भी डाल देते हैं। साथ में डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और थोड़ा सा चाट मसाले का पाउडर चटखारे के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब्जियां ओवरटेक कर लें आलू को। जी हाँ, आलू सिर्फ बाइंडिंग है, क्योंकि आलू जो है वो कुरकुरापन भी देगा और बाइंड भी करेगा। अगर आपको आलू नहीं डालना है किसी भी रीज़न से तो आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, आप फ्रेश ब्रेड को भी पीस के डाल सकते हैं। अगर आपको ब्रेड भी नहीं खानी तो आप दलिया, जी हाँ, वो उबाल के उसे मैश करके वो भी डाल सकते हैं। आप इसमें अगर और हेल्दी बनाना चाहते हैं थोड़े से ओट्स डाल सकते हैं। अब वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक्स बाज़ार में मिल जाती हैं। उनके ऊपर इस मिक्सचर को मैं अच्छे तरीके से लपेट दूंगा। हमें ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ना लिया जाए, नहीं तो वो डंडी से बाहर आ जाएगा। अब इस तरीके से पहले एक पतली टिक्की बनाएंगे, उसके बीचों बीच ये डंडी को रखेंगे और फिर उसके बाद इसे इस तरह से लपेट के एक लॉलीपॉप का शेप दे देंगे। डंडी के पीछे मेक श्योर कि आप इसे चिपका दीजिए, नहीं तो यहीं से ये निकलने की ट्राई करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। अभी जो बैटर हमने बनाया था इसमें इसे डिप करेंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में लपेट कर अच्छी तरीके से क्रम्ब कर देंगे। हमें मेक श्योर करना है कि ब्रेड क्रम्ब जो है चारों तरफ इवनली लग जाएं और ख़ास करके डंडी जहाँ पे चिपक रही है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके इसे अच्छे से चिपका लेंगे। अब ये बढ़िया लॉलीपॉप, अरे वाह, देखने में अच्छी लग रही है। फ्राई करेंगे, खाएंगे और मज़ा आएगा। चलिए अब एकदम गर्मा गर्म तेल में इन्हें फ्राई कर दिया जाए। साथ में केचप या हरी चटनी जो भी रेडी है तैयार करो, फ्राई करके बस निकाल ही रहो। वाओ, एकदम बढ़िया कुरकुरे बने हैं ये लॉलीपॉप्स, बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं। इसे आपको तोड़ के भी अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए अंदर से क्या मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया चटपटे लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। आपकी पार्टी को और खूबसूरत बना देंगे ये। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, क्योंकि इससे आप फायदे में रहेंगे। आपको हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। करना क्या है, कुछ नहीं, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहां पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलिए अब बनाते हैं गोली भज्जी। सबसे पहले 1 कप दही में हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में 1.5 कप मैदा गया है। साथ में मैं डाला है थोड़ा सा नमक, हल्का सा क्रश पेपर। साथ में मैं डाल रहा हूं 1 छोटा चम्मच जीरा, हल्का सा पानी डाल रहा हूं ताकि ये बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। विस्क से एक बार अच्छे से ये डो मिक्स हो जाए, उसके बाद हाथ से इसे बहुत तेज तेज बीट करना है। अब अच्छे से फेंटने के बाद इसमें डाल रहा हूं मैं 1 छोटा चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लेके उसे चॉप कर लेंगे, वो भी करीबन 1 छोटा चम्मच। ये बैटर बिल्कुल तैयार। इसकी कंसिस्टेंसी है जो मेन चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी पतली या गाढ़ी हुई तो दिक्कत होगी, ज़्यादा पतली हो गई तो बोंडे गोल गोल नहीं बनेंगे, अगर ज़्यादा हार्ड हो गया तो बोंडे उतने फ्लफी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। चलिए इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चटनी बनती है। तो यहाँ पर 2 प्याज हैं जिसको हम डाल रहे हैं एक मिक्सी के जार में। साथ में डालूंगा मैं 8 से 10 लाल मिर्चें जिनको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। साथ में डाल रहा हूँ मैं
ये 2-3 छोटे पीस गुड़ के, थोड़ा सा इमली, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये लहसुन। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब ये जो पिसी हुई चटनी है ना, इसमें एक बेसिक सा साउथ इंडियन तड़का लगेगा। 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल रहा हूं 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल। अब इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स भी साथ में डाल रहा हूं। 1 सूखी लाल मिर्च, इसे भी तड़के में पका लेंगे। और फाइनली 10-12 कड़ी पत्ते। अब ये जो चटनी हमने पीसी थी ये सीधे तड़के में पक जाएगी। अब ये जो प्याज और लाल मिर्च की चटनी है इसे अच्छे से पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। बढ़िया से ये थिक हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। इसे बनाने का थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि ये जो बैटर है आपने देखा थोड़ा लिसलिसा है। इसकी ट्रिक है कि आप हाथ को पानी में डिबोएं अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सा बैटर लें और साइड से इस तरीके से, जैसे हम पहले बचपन में बॉटल खोला करते थे ना, वैसे छोड़ना है। पर ध्यान रखना है कि हाथ ना जले, इसलिए हल्का सा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को इस तरीके से तेल में डालते जाएं। बारिशें हो या ना हो, ये गोली भज्जी आपके घर में हमेशा बन सकता है। इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए, आप शाम के नाश्ते में खाइए, सुबह ब्रेकफास्ट में खाइए, कभी भी खाइए। बहुत टेस्टी चीज़ है, बना के देखिए और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।